वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब दर्शकों को जोड़ते हैं शो में और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराते हैं लाइव। विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे दर्शकों ने भी फोन लाइन पर जुड़ना शुरू कर दिया है। आनंद सिंह जी का सवाल मैं लूँगी सबसे पहले, पंकज जी के पास होगा ये सवाल। नमस्कार आनंद जी, क्या हालचाल सर? हाँ, नमस्ते मैम। मैं ठीक हूँ मैम। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आप 12,000 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का आपका पहला लक्ष्य है और यस। मतलब यही लक्ष्य के लिए आपने जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। 12,000 रुपये फ़िलहाल आप शुरू कर रहे हैं। कितने साल तक करेंगे सर इन्वेस्टमेंट? मैम, मेरा एक बेटा अभी 6 ईयर का है और एक अभी जी 1 साल का है। तो मुझे बिल्कुल। इनकी वही 12th की स्टडी के बाद जो इनका हायर एजुकेशन के टाइम पे मुझे चाहिए, तो एक मैं ले सकता हूँ 13 साल के लिए और एक ले सकता हूँ मैं 16 साल के लिए। ठीक है, और एक चलिए में 13 थर्ड है साल के मैम, लिए। ओके, इसमें मैं। हाँ, थर्ड में रिटायरमेंट है 22 साल के बाद। ठीक है। तो ये चलिए, 3 के लिए मुझे रिटायरमेंट के लिए मैं आपसे एक बार फिर से सवाल पूछूंगी। पहले जो 13 और 16 साल का जो आपका लक्ष्य है पढ़ाई का, जो हाँ आपको मैम। रकम इकट्ठा करनी है, उस पर हम बात कर लेते हैं पंकज जी से। ठीक है, तो पंकज जी, हालांकि अच्छा है इनके पास काफ़ी लंबा समय है, शुरुआत करना चाहते हैं 12,000 रुपये से। लेकिन एक सवाल जो बहुत बार दर्शक हमें पूछते भी हैं, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने लंबे लंबे लक्ष्य जो हैं वो लोग रखते हैं या सवाल हमें भेजते हैं। बहुत अच्छा है कि लोग इतना लॉन्ग टर्म सोच पा रहे हैं, अपने इतने इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में आपको इतने साल रहने का विश्वास कहाँ से मिलता है? किस आधार पर जो है आप समझाएंगे लोगों को कि वो इतने समय तक रुके, तब जाकर आपको जो आपकी रकम है आपको इकट्ठा करनी है, जो आपका इतना महत्वपूर्ण गोल है वो पूरा हो पाएगा और म्यूचुअल फंड से ज़रूरी हो पाएगा? क्योंकि आजकल की जो मानसिकता है ना पंकज जी, आप भी बहुत लोगों से बात करते हैं, आपके भी क्लाइंट्स हैं, हर उम्र के निवेशक से आप बात करते हैं, हमें भी हर उम्र के दर्शक से सवाल आता है। तो म्यूचुअल फंड्स को अगर हम छोड़ दें तो क्रिप्टो की ओर ज़्यादा रुझान है, एफएनओस की ओर ज़्यादा रुझान है, काफ़ी हद तक डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदना चाहते हैं और जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो कहीं ना उनके हौसले कम पड़ जाते हैं या पस्त हो जाते हैं, ये सोच के कि अरे 10 साल तक डालना पड़ेगा, 15 साल तक डालना पड़ेगा, इतना लंबा कौन निवेश करेगा? तो ज़रा इस मानसिकता को लेकर इस पूरी प्लानिंग को समझाइए। कविता जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए और निवेशक करते भी हैं। क्यों करते हैं उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड की स्कीम नई हो सकती है, पुरानी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड की जब बात करते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। तो चाहे आप इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लग रहा है। तो शेयर मार्केट पुराना पुराना है, वो नया नहीं है। वो हो सकता है कि आपने जो स्कीम अभी ली है वो नई हो या पुरानी भी हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो स्कीम जहां पर इन्वेस्ट कर रही है वो शेयर मार्केट बहुत पुराना है। और शेयर मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे तो चाहे आप एनएससी की बात करें, बीएससी की बात करें, वहां पर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, या फिर इंडेक्स की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें या फिर हम सेंसेक्स की बात करें, हमें दिखाई देता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। और फिर बात आती है इकोनॉमी की। अगर हम देख रहे हैं कि पास्ट में इक्विटी मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इस वक्त पर जब हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी और अच्छा कर रही है, अच्छा करने की उम्मीद है, हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप और भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। और बात सिर्फ इक्विटी की नहीं है, पूरे कैपिटल मार्केट की है। यदि हम कमोडिटीज की बात करें या हम डेट मार्केट की बात करें, क्योंकि डेट मार्केट भी बहुत रेगुलेटेड हो गया है, तो वहां पर भी आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक वेल रेगुलेटेड मार्केट है और आपका पैसा सही तरह के तरीके से मैनेज हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है लॉन्ग टर्म। क्योंकि क्या है, यदि आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी का स्वभाव है
कि वहां पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पास्ट में हमने देखा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड 19 हो या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो जब मार्केट में गिरावट आई हो, या फिर बहुत सारे कारण ऐसे थे जब मार्केट में बहुत अच्छा उछाल देखा गया। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, बट ये बात तय है कि सेंसिटिव मार्केट है जहां पर कुछ भी न्यूज या कोई भी वजह से उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। तो यदि लंबे समय के लिए हम निवेश करेंगे, तो ये जो रिस्क है उतार चढ़ाव का, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो इसके लिए एक तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर पैसा बनने की संभावना है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो जोखिम आपका कम हो जाता है। इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपने गोल के हिसाब से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म, यदि आपके शॉर्ट टर्म गोल हो, शायद अलग तरह के फंड होंगे, वहाँ पर आप हाइब्रिड फंड्स में या डेट फंड में निवेश करेंगे। और लॉन्ग टर्म की बात हो, वेल्थ क्रिएशन की बात हो, एजुकेशन, रिटायरमेंट की जो यहाँ जी, बात कर रहे हैं आनंद जी, यहाँ पर इक्विटी फंड्स सुटेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अभी आनंद सिंह जी के सवाल पर मैं आती हूँ। 12,000 रुपए, 13 साल और 16 साल। अभी बात हो रही है लॉन्ग टर्म की। तो पहली बात ये है कि अभी आप कितना निवेश कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त पर जैसे उन्होंने कहा कि अभी बच्चों की उम्र 6 साल और 1 साल, यदि वो 13 साल कह रहे हैं, मैं कहूँ कि 18 इयर्स की एज में बच्चे की 12th हो जाता है, तो हम 12 साल की भी बात कर लें, 12 + 6 18, और दूसरे बच्चे के लिए आपके पास एक लंबा समय हो जाता है, वहाँ पर 17 ईयर भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप निवेश अगर करेंगे, जैसा कि आनंद जी ने कहा है कि वो 12,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 12,000 के हिसाब से यदि हम बात करें और 12 साल की बात करें, 12% हम सीएजीआर लेकर चलें, तो करीब करीब 37 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि लंबा समय है, तो सजेशन ये है कि आनंद जी, आप स्टेप अप हर साल तय कर लें कि आपका जो निवेश की राशि है वो एक फिक्स अमाउंट से या फिक्स परसेंट से जरूर आप बढ़ाएं। उसके अलावा जब जब आपका पैसा और बढ़े, तब आप और ज्यादा बढ़ाएं। पर अगर आप 10% से भी स्टेप अप करते हैं, तो करीब 58 लाख इकट्ठा हो सकते हैं 12 साल में, यानी कि जब आपका बेटा 18 ईयर्स का होगा। और क्योंकि आप स्टेप अप कर रहे हैं, तो जितना पैसा उस वक्त लगेगा वो आप विड्रॉ करेंगे, और आगे वही सब आगे चलता रहेगा। और फिर जब आपके दूसरे बेटे को, छोटे बेटे को जरूरत होगी पैसे की, उस वक्त पर उसके गोल के हिसाब से आप ये पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टेप अप कीजिए और समय के साथ में आप निवेश की राशि को बढ़ाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्कीम पर मैं आपकी अपनी सजेशन दूंगा आपको। एक है आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, दूसरी स्कीम होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, साथ ही व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, और एक फंड होगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मैं आपको चारों डाइवर्सिफाइड स्कीम बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बार बार बदलाव करने की जरूरत ना पड़े। इस हिसाब से ये चार स्कीम में इक्वल अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैंने कहा, स्टेप जी। आप जरूर करें। चलिए, तो आनंद सिंह जी, ये फंड्स के नाम नोट डाउन कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए। रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है या जो गोल है, मैं चाहती हूँ या निवेदन करती हूँ आपसे कि अपना सवाल आप वापस से भेजिएगा केवल रिटायरमेंट के लक्ष्य की प्लानिंग के लिए। फिलहाल समय कम है मेरे पास, लेकिन सौरभ हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे विश्वजीत जी से, और इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। नमस्कार सौरभ। नमस्कार। मैं 5,000 रुपये से मेरा आपको शुरुआत करनी है। 12 से 15 साल का नज़रिया है। 1 करोड़ आपको जमा करने हैं, राइट? हाँ, यही। चलिए, बताते हैं आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में पैसे डालने चाहिए। विश्वजीत जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो कविता जी, अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि आप कह रहे थे क्रिप्टो करेंसी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर आप इनकी वेबसाइट भी खोलेंगे, आप जाके देखेंगे 80% पीपल हैव लॉस्ट मनी इन क्रिप्टो करेंसी एंड 89% पीपल हैव लॉस्ट मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक डायरेक्ट स्टॉक की बात है, वो भी अगर आपके पास 4 घंटे का समय है, आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझते हैं, तो जरूर इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे आपको फंड मैनेजर की सलाह भी मिलती है, एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलती है, और रिस्क भी बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो जो सवाल अभी सर ने पूछा कि 5,000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं और तमाम फंड्स जानना चाहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, तो सर आपने पूछा कि 1 करोड़ रुपया बनाना चाहते हैं 15 साल में, तो उसके लिए कम से कम 20,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। जो 5,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,500 रुपए और 2,500 रुपए एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए।
जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो आप मिड कैप भी ले सकते हैं। हम तमाम फंड्स शो में शेयर करते रहते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, या फिर आगे चल के स्मॉल कैप भी लेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, या फिर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड। तो ये तमाम फंड्स है, अवेलेबल है। बट आप शुरुआत 5,000 से करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करें, और जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा, तभी आप अपने कॉर्पस के, अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं पंकज जी। एक सवाल यूट्यूब के जरिए जो आ रहा है भागवत कोलपे का, और 50,000 रुपए की इनको हर महीना एसआईपी करनी है 1 करोड़ 10 साल में। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आप फिक्स अमाउंट 50,000 की बात कर रहे हैं। यदि मैं कैलकुलेट करूं 12% पे, तो करीब 1 करोड़ 12 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो टारगेट तो आपका अचीव हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं कहूंगा कि आपको और भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और स्कीम की बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप पैसिव फंड है। व्हाइट मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा इन स्कीम के साथ। करते हैं, और राजेश जायसवाल का सवाल विश्वजीत जी आपके लिए है। इनकी ये रिटायर्ड है, इनकी उम्र 66 साल की है और इन्हें लमसम पैसे निवेश करने हैं। तो अभी इनके पास सिर्फ फिक्स डिपॉजिट निवेश के तौर पर है। किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ये खरीद सकते हैं ताकि जो एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं लमसम उसको ये इक्विटी बाजार में लगाएं? जी बिल्कुल, जायसवाल साहब, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स शायद ना बन पाएँ। जो म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम निवेश करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स में निवेश करें। अगर आप 1 साल का पीरियड एटलीस्ट लेके चलते हैं, और इक्विटी में माना जाता है कि आप कम से कम 3, 4, 5 साल का पीरियड लेके चलें, लॉन्ग टर्म होराइज़न लेके चलें, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी है, जहाँ पे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन रहती है कि वो मार्केट के उतार-चढ़ाव को देखते हुए डेट और इक्विटी में पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छे रिटर्न्स भी रहेंगे, और आगे चल के आपको, अगर आप लंबे समय के लिए रहते हैं, तो यहाँ से आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर इक्विटी सेविंग स्कीम्स ले सकते हैं, जहाँ पे इक्विटी का पोर्शन काफ़ी कम होता है और डेट का ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है। अगर आप 1 साल के लिए इसमें निवेशित रहते हैं, तो इन 2 में आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और कोटक इक्विटी सेविंग फंड, तो आप इसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। राइट, चलिए इसी के साथ समय मेरा समाप्त हो गया है, लेकिन पंकज जी आपका और विश्वजीत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जो भी दर्शक अपने किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए सवाल पूछना चाहते हैं, भले ही घर खरीदना हो, गाड़ी, आपको हर साल अगर किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन का ट्रैवल प्लान करना हो, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का रिटायरमेंट, हर तरह के आर्थिक लक्ष्य के लिए हम आपको देते हैं सही सटीक रणनीति हमारे एक्सपर्ट के जरिए। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9619873567। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल हैं, जहां पर खासतौर से यूट्यूब पे आप हमारे बहुत सारे शोज़ देखते हैं। तो यूट्यूब पर हमारे शोज़ देखिए। कुछ भी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ दीजिए, आपके सवालों को हम शो में डालते हैं। नमस्कार।